हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक घना जंगल था। वहां रहता था एक लालची भेड़िया जो हमेशा शिकार की तलाश में रहता था। एक दिन भेड़िया भाग्यशाली था और उसने एक हिरण का शिकार कर लिया। मजे से हिरण का मांस खाते समय उसकी गलती से एक छोटी सी हड्डी उसके गले में फंस गई। अचानक हुए दर्द से भेड़िया तड़प उठा। उसका गला अवरुद्ध हो गया था और वह निगल नहीं पा रहा था। गले में असहनीय पीड़ा से वह जमीन पर लौटने लगा। दर्द से कराहते हुए वह जंगल में इधर उधर भागा, किसी ऐसे की तलाश में जो उसकी मदद कर सके। कुछ ही दूर एक लंबी गर्दन वाला सारस नदी के किनारे मछली पकड़ रहा था। भेड़िया सारस के पास दौड़ा आया और दयनीय स्वर में बोला, महान सारस, मेरी मदद करो। मेरा गला हड्डी से फंसा हुआ है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अगर तुम इसे निकाल दोगे तो मैं तुम्हें हमेशा आभारी रहूंगा। सारस भेड़िए की परेशानी देखकर दयालु हो गया। उसने भेड़िए से पूछा, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे कोई इनाम दोगे? लोभी भेड़िया दर्द से इतना परेशान था कि उसने सोचने में भी समय नहीं लगा और तुरंत जवाब दिया, तुम बेझिझक मेरी मदद करो, तुम्हें जो भी इनाम चाहो मैं वह दूंगा। सारस भेड़िए की मूर्खता पर मन ही मन मुस्कुराया और सहमत हो गया। वह भेड़िए के पास गया और उससे कहा, अपना मुंह जितना चौड़ा खोलो ताकि मैं अपनी लंबी गर्दन से तुम्हारे गले के अंदर जा सकूं। भेड़िया, जिसे जल्द से जल्द आराम पाना था, उसने बिना सवाल किए अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। सारस ने तुरंत अपनी लंबी गर्दन को भेड़िए के खुले मुंह में डाला और गले में फंसी हड्डी को बाहर निकाल लिया। हड्डी निकलते ही भेड़िया को तुरंत राहत मिली। उसने गहरी सांस ली और सारस को धन्यवाद दिया। लेकिन जैसे ही दर्द कम हुआ, उसका लालच फिर से सामने आ गया। भेड़िया मुस्कुराया और सारस को धमकाते हुए बोला, अब चले जाओ। तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम एक भेड़िए के मुंह में अपना सिर डालकर सुरक्षित बाहर निकल आए। यह तुम्हारे लिए काफी इनाम है। सारस भेड़िए की धोखेबाजी से स्तब्ध रह गया। उसने भेड़िए को सबक सिखाने का फैसला किया। शांत स्वर में सारस ने कहा, तुम्हें लगता है कि मेरा सिर बचा पाना ही काफी इनाम है? तुम भूल करते हो। मेरा सिर तो सुरक्षित बाहर निकल आया, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ा है। तुम्हारी लालच तुम्हें मूर्ख बना रही है। सारस ने आगे कहा, जंगल में रहने वाले सभी प्राणी जानते हैं कि मेरी गर्दन कितनी नाजुक होती है। यह तुम्हारे लिए कितना बड़ा खतरा था, इस पर विचार करो। तुमने मुझे अपने मुंह में आने दिया, जिसका मतलब है कि तुमने खुद को भी खतरे में डाल दिया। मेरी मदद के बदले तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। यह तुम्हारी मूर्खता और लालच का परिचय देता है। भेड़िया सारस की बातों पर शर्मिंदा हुआ। उसे एहसास हुआ कि वह कितना लालची और धोखेबाज बन गया था। गले में फंसी हड्डी के दर्द से ज्यादा अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसने सारस से माफी मांगी और कहा, हे सारस, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। लालच में आकर मैंने तुमसे वादा तोड़ा। मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई। कृपया मुझे क्षमा करें। सारस भेड़िए की पश्चाताप की भावना को देखकर थोड़ा नरम हुआ। बोला, क्षमा तो मिल सकती है, लेकिन सबक सीखना जरूरी है। सारस ने भेड़िए को समझाया, जंगल में रहना आसान नहीं है। हर कदम पर खतरा होता है। किसी की मदद लेते समय वादा करना आसान होता है, लेकिन उसे पूरा करना ही असली मायने रखता है। लालच हमेशा मनुष्य और जानवरों दोनों को ही गलत रास्ते पर ले जाता है। दूसरों की मदद की उम्मीद रखते हो तो खुद भी दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहो। भेड़िया ने सारस की बातों को ध्यान से सुना। उसने सारस से वादा किया कि वह भविष्य में हमेशा ईमानदार रहेगा और किसी की मदद के बदले में किए गए वादे को जरूर पूरा करेगा। सारस भेड़िए की बातों पर विश्वास कर पाने में असमंजस में था, लेकिन उसने उसे एक और मौका देने का फैसला किया। सारस ने भेड़िए को सलाह दी, अब जाओ और जंगल में शांति से रहो। लेकिन याद रखो, वादा करना आसान है, उसे निभाना कठिन। भेड़िया सारस को धन्यवाद देकर चला गया। रास्ते में उसे एहसास हुआ कि सारस की बातों में कितना सच था। लालच में उसने न केवल अपनी जान को खतरे में डाला बल्कि सारस के साथ भी धोखा करने की कोशिश की। भेड़िया जंगल में लौट आया। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने अपनी लालच को त्याग दिया और जंगल के अन्य प्राणियों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था और कभी भी किसी से किए गए वादे को नहीं तोड़ता था। कुछ समय बाद जंगल में अकाल पड़ गया। भोजन की कमी के कारण सभी परेशान थे। एक दिन भेड़िया भूख से बेहाल होकर जंगल में भटक रहा था। तभी उसे दूर से कुछ दिखाई दिया।
वहां एक हिरण फंसा हुआ था। भेड़िया खुश हो गया और उसका लालच फिर से जागने लगा। लेकिन इस बार भेड़िया रुका। उसने सारस की सीख को याद किया। हिरण को फंसा देखकर उसे सारस की बात याद आई कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। भेड़िया ने हिरण को जाल से निकालने में मदद की। हिरण भेड़िए को देखकर डर गया, लेकिन भेड़िए ने उसे बताया कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। हिरण भेड़िए की बातों पर विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन भेड़िए ने उसे जाल से निकालने में मदद की। हिरण आजाद हुआ और भेड़िए को धन्यवाद देकर चला गया। इस घटना के बाद भेड़िए की जंगल में छवि बदल गई। सभी जानवरों को पता चला कि भेड़िया अब ईमानदार और सहायक बन गया है। भेड़िया सारस का हमेशा आभारी रहा, जिसने उसे लालच के खतरे से बचाया और जीने का सही रास्ता दिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमेशा गलत दिशा में ले जाता है। वादा करना आसान होता है, लेकिन उसे पूरा करना ही असली सच्चाई है। दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए।